नमस्ते। मैं दादा साहब माने दीक्षा एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम हिंदी व्याकरण के तहत एक नया टॉपिक अशुद्ध वाक्यों का शोधन पार्ट 2 में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। यह चैनल खासकर व्याकरण के भागों को छात्रों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। यह वीडियो आपको पसंद आ गया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, सामान्य वर्तनी की अशुद्धियाँ। तो सामान्य हम लिखते समय बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। आगे के स्लाइड में आपको पूरी जानकारी इसकी दी जाएगी। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। तो वाक्य लिखते समय कौन कौन सी गलतियाँ हम करते हैं, उसके तहत लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियाँ। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है और शुद्ध वाक्य देखिए। मेरे माता जी कल आएंगी, आएंगे। तो उसका शुद्ध रूप होता है मेरी माँ जी कले, मतलब क्या होता है, कल आएंगी। दूसरा, वह पुस्तक मेरा है। उसे शुद्ध होता है यह पुस्तक मेरी है। तो आगे, अपने सभी गुरु का सम्मान करो। अपने सभी गुरुओं का सम्मान करो, ये क्या होता है, सही होता है। चलिए आगे, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तो कारक के तहत कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है, देखते हैं। अशुद्ध और शुद्ध। रोगी को दवाई लाओ, रोगी के लिए दवा लाओ, ये क्या होता है, सही होता है। मैंने दिल्ली जाना है, इसका सही होता है मुझे दिल्ली जाना है। तीसरा है मेरे को पिताजी ने डांटा, ये सरासर गलत होता है। उसका सही रूप है शुद्ध, मुझे पिताजी ने डांटा। तो चलिए आगे, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तो कारकों के तहत कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, देखिए। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। रोगी को ये हुआ है, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, उसमें संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, उसमें पहला है अशुद्ध, उसका शुद्ध रूप दूसरी तरफ दिया गया है। तो पहला वाक्य आता है मैं आपकी पुस्तक नहीं ली, उसका शुद्ध रूप होता है मैंने आपकी पुस्तक नहीं ली, ये क्या होता है, शुद्ध होता है। तो चलिए इसे ले लेते हैं। तुम तुम्हारा काम करो,
इसके बगैर कैसे लिखना है उसे? तुम अपना काम करो। ये क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से सही होता है। तो चलिए, सभी ने सबका काम कर लिया, तो उसका शुद्ध रूप होता है सब ने अपना काम कर लिया। ये क्या होता है? सही होता है। तो चलिए, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया विशेषण के तहत कौन सी अशुद्ध वाक्य कैसे अशुद्ध होते हैं, उसे शुद्ध कैसे करना है, तो जानने की कोशिश करेंगे। मुझे केवल मात्र 20 रुपये चाहिए। यहाँ पर केवल और मात्र दोनों एक ही अर्थ देते हैं, इसीलिए उसका शुद्ध रूप होता है मुझे मात्र 20 रुपये चाहिए या मुझे केवल 20 रुपये चाहिए। आगे है, वह सारी रात भर पढ़ता रहा। सारी और भर दोनों एक ही अर्थ देता है, इसीलिए शुद्ध होता है वह सारी रात पढ़ता रहा। वह सारी रात पढ़ता रहा। ये क्या होता है? सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया के संबंध में कौन से अशुद्ध वाक्य हो जाते हैं उसे देखेंगे। आप बोलो, आप बोलिए, ये क्या होता है? सही होता है। दूसरा वाक्य आता है, कृपया भोजन कर लो। शुद्ध क्या होता है? कृपया भोजन कर लीजिए। ये क्या होता है? सही होता है। तो चलिए, अन्य सामान्य अशुद्धियाँ। और अन्य कौन सी सामान्य अशुद्धियाँ है उसे जानने की कोशिश करेंगे। और कौन कौन सी अशुद्धियाँ हम लिखते समय हमारे हाथ से होते हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें पहला है, हवा ठंडी चल रही है। ठंडी हवा चल रही है। ये क्या होता है? सही होता है। तो दूसरा है, रोगी को काटकर सेब खिलाया। ये वाक्य पूरा गलत होता है। किसको काटकर किसे खिलाना है, पूरा गलत हुआ। सेब काटकर रोगी को खिलाया, ये क्या होता है? एकदम सही होता है। तो चलिए, सारे देश भर में बात फैल गई। इसका शुद्ध रूप होता है सारे देश में बात फैल गई। भर लिखने की जरूरत नहीं। चलिए आगे, वह घर जाकर वापस लौट आया। वह घर जाकर लौट आया, ये क्या होता है? शुद्ध होता है। चलिए, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अशुद्ध वाक्यों को कैसे शुद्ध किया जाता है। यह ज़रूरी है कि हिंदी लिखने और पढ़ने वालों के लिए हम लिखते समय बहुत सारी अनजाने में गलतियाँ हो जाती है, उसे सुधारने के लिए हमें लिखते समय इन बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।